पहले लेक्चर में हमने देखा था कि वाटरफॉल मॉडल क्यों फेल हुआ था, उसके क्या क्या रीजंस थे और कोई भी कंपनी वाटरफॉल मॉडल क्यों नहीं यूज़ कर रही है। तो अभी हम देखेंगे कि इंक्रीमेंटल मॉडल क्यों फेल हुआ है। तो वो देखने के पहले हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं इसके बारे में। तो हु डेवलप द इंक्रीमेंटल मॉडल। सो इंक्रीमेंट मॉडल है वो चार्ल्स के द्वारा डेवलप किया गया था। व्हाट इज इंक्रीमेंटल मॉडल। तो इंक्रीमेंटल का ये एक बेसिक फ्लो डायग्राम है या फिर बोल सकते हैं ये डायग्राम है जहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, देन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट होता है, देन टेस्टिंग होती है, देन इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो कंसिडर करिए आपके पास 10 रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट ने आपको 10 रिक्वायरमेंट दिया। तो बिल्ड वन बिल्ड टू ऐसे टोटल 10 बिल्ड होंगे हमारे। 10 बिल्ड के लिए बिल्ड वन में डिफरेंट टीम काम करेगी, बिल्ड टू में डिफरेंट टीम काम करेगी, बिल्ड टीम में डिफरेंट टीम काम करेगी और वो टीम साथ साथ ही काम करेगी। एंड एक ये बिल्ड वन बिल्ड टू एक दूसरे को ओवरलैप कभी नहीं करते हैं। The incremental model, the requirement is divided into stand-alone module of the software development life cycle. तो जैसे कि ये 10 रिक्वायरमेंट है, तो सारे रिक्वायरमेंट के लिए एक बिल्ड दिया जाता है जिसमें डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट होता है, टेस्टिंग होता है एंड देन फाइनल कोडिंग होता है। Each module goes through the this requirement design, implementation and testing phase. ये रिक्वायरमेंट जो आपने डायग्राम में देखा वही पॉइंट को एक्सप्लेन किया है इन्होंने। एंड एट द एंड ऑल आर कंबाइंड टुगेदर। एंड लास्ट में जितने भी रिक्वायरमेंट बिल्ड किए गए हैं, जितने भी हमारे बिल्ड 1 to 10 है, वो साथ में कंबाइन किए जाते हैं। स्टेप इन्वॉल्व इन द इंक्रीमेंटल मॉडल। तो फर्स्ट स्टेप है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर हम देखेंगे कि रिक्वायरमेंट इज कलेक्टेड फ्रॉम द क्लाइंट और फ्रॉम प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट टू द क्लाइंट। द रिक्वायरमेंट एनालिसिस टीम अंडरस्टैंड द सिस्टम फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट। दिस फेज परफॉर्म अ क्रूशियल रोल। तो इस रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज के अंदर सारे जो रिक्वायरमेंट होते हैं, जो क्लाइंट की डिमांड्स है, वो हम कलेक्ट करते हैं। या फिर अगर क्लाइंट ने कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है कि मुझे ये रिक्वायरमेंट चाहिए, ऐसे डेवलप करना है, तो हम उसको रीड करते हैं एंड उसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। एंड सिस्टम कैसे फंक्शनली काम करेगा, फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है जो हमारा प्रोजेक्ट हमने लिया है, उसके बारे में हम प्रॉपर डेटा कलेक्ट करते हैं। एंड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और क्रूशियल फेस होता है इंक्रीमेंटल मॉडल में। सेकेंड होता है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। सो इसमें इन दिस फेज the incremental model of the HDLC, the design of the system functionality and the development method are finished with success. The incremental model use the style and development phase when the software develop new practicality. तो इसमें जितने भी डिज़ाइन है, डेवलपमेंट है, तो हम एक फ्लो डायग्राम जितने भी चार्ट होते हैं वो सारा रेडी कर लेते हैं कि सिस्टम कैसे फ्लो करने वाला है। कंसिडर करिए आप कोई भी लॉगिन क्रिएट कर रहे हैं, देन ही डेटा है जो वेबसाइट की एक्सेस हो सकती है। तो हम ये पहले हम फर्स्ट फेज हमारा ये हुआ कि हम एक पेज ओपन करेंगे जहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन हो। अगर एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन नहीं है तो उसके लिए साइन अप का ऑप्शन हो। देन जैसे वो करेक्ट क्रेडेंशियल के साथ साइन इन करता है, देन आगे के जो प्रोडक्ट हैं या फिर जो भी डिटेल्स हैं वो कस्टमर को शो होंगे। थर्ड होता है टेस्टिंग। So in the incremental model, the testing phase checks the performance of each existing function as well as additional functionality. In the testing phase, various methods are used to test the behavior of each task. तो जो भी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी है सॉफ्टवेयर की या फिर जो भी वेबसाइट जो भी है उसकी अच्छे से रीड किया जाता है, चेक किया जाता है। एंड फिर उसमें एडिशनल फंक्शनैलिटी जो भी ऐड होने वाली है उसको प्रॉपरली देखा जाता है कि ये कहीं एग्जिस्टिंग सिस्टम को अफेक्ट तो नहीं कर रहा है। देन फोर्थ स्टेप आता है इम्प्लीमेंटेशन। सो इम्प्लीमेंटेशन फाइनल स्टेप होता है जहाँ पे हमने फ्लो डिसाइड किया था, फिर टेस्टिंग में जो हमने फंक्शनैलिटी देखी थी वो सबको डेवलप किया जाता है। यहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग डेटाबेस सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद सब कुछ इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो अभी इंक्रीमेंटल मॉडल जो है इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। व्हेन रिक्वायरमेंट आर सुपेरियर। तो क्लाइंट ने 10 रिक्वायरमेंट बोला और वो बोला कि ठीक है, मुझे इतने डेज के अंदर ही मुझे ये रिक्वायरमेंट चाहिए। एंड जो अमाउंट ऑफ मनी वो पे करता है उसके बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो एज पर डिमांड वो पे कर सकता है। तो यहाँ पे हम इंक्रीमेंटल मॉडल यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट हाई इसलिए होता है
क्योंकि मल्टीपल टीम साथ में काम कर रही है। तो प्रोजेक्ट हैज अ लेंथी डेवलपमेंट शेड्यूल। तो कोई प्रोजेक्ट कंसीडर करिए, वो कम से कम 5 साल या 6 साल चलने वाला है, उसके रिक्वायरमेंट की जो लिस्ट है काफ़ी ह्यूज है। तो एक टीम के ऊपर हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, डिजाइन अगर फेज चालू है तो अदर टीम है उसके पास कोई वर्क नहीं रहेगा। अगर टेस्टिंग हो रहा है तो डेवलपर के पास कोई वर्क नहीं रहेगा। जब डेवलपमेंट हो रहा है तो टेस्टिंग एंड डिजाइन, जो टीम अदर टीम है उसके पास कोई काम नहीं रहेगा। तो इसके लिए अगर लेंदी ऐसा कोई प्रोजेक्ट है तो साइमल्टेनियस जितने भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम बिल्ड डिसाइड करेंगे किस फील्ड में क्या क्या कवर करना है। तो उस सिचुएशन में हमें इंक्रीमेंटल मॉडल यूज कर सकते हैं। when सॉफ्टवेयर टीम आर नॉट वेरी स्किल्ड और ट्रेंड, बहुत जगह देखा हमने कि जो डेवलपर होते हैं या जो टेस्टर होते हैं, जो डिजाइन होते हैं, वो सिंगल यूनिट तो बना लेते हैं, लेकिन जब लास्ट में इंटीग्रेट करने की बात आती है जो इशू होता है। तो यहाँ पे जो हमारे डेवलपर होते हैं या फिर जो टेस्टिंग टीम होती है, बिजनेस एनालिस्ट होती है, तो काफ़ी स्किल्ड लोगों की ज़रूरत नहीं है। एज अ फ्रेशर और थोड़े सी मिड सीनियर लेवल के हैं तब भी इंक्रीमेंटल मॉडल यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि यू कैन डेवलप एंड प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट फर्स्ट। जो भी रिक्वायरमेंट हमें डेवलप करनी है वो स्टार्टिंग में ही डिसाइड किया जाता है। एंड अगर बाद में कोई क्लाइंट नई रिक्वायरमेंट के साथ आता है तो उसके लिए एक नया बिल्ड डिसाइड किया जाता है और उसको साइमल्टेनियसली वो स्टार्ट किया जाता है साथ में। देन एडवांटेज ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल। तो यहाँ पे एरर को आइडेंटिफाई काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि हम एज अ सिंगल रिक्वायरमेंट एज अ यूनिट चेक कर रहे हैं। इजी टू टेस्ट एंड डिबग हो जाता है, क्योंकि अगर बिल्ड वन में अगर रिक्वायरमेंट ए है जहाँ पे हम लॉगिन पेज बना रहे हैं, तो अगर वहाँ पे एरर आ जाता है तो इजी टू आइडेंटिफाई हो जाता है, लोगों को पता रहता है कि हाँ ये इसी पेज पे एरर है। तो कम टाइम लगता है जो भी इशू होते हैं उसको फाइंड करने में एंड डिबग करने में। ये मोर फ्लेक्सिबल है। डिफरेंट टीम डिफरेंट बिल्ड के साथ काम करिए तो ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है। then simple to manage risk because it is handled during iteration। तो डिफरेंट डिफरेंट बिल्ड साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं तो इसको हैंडल करने में इजी रहता है। एंड क्लाइंट को जो इम्पोर्टेंट फंक्शनैलिटी होगा काफ़ी अर्ली स्टेज में मिल जाती है चेक करने के लिए कैसा वर्क कर रहा है। अभी आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ द इंक्रीमेंटल मॉडल। तो इसके लिए काफ़ी अच्छी प्लानिंग चाहिए रहता है, बिकॉज आपके पास अगर 100 रिक्वायरमेंट है तो आप 100 बिल्ड या 50 बिल्ड करने वाले हैं। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए, जिसमें डेवलपमेंट टीम, देन डिज़ाइन टीम, फिर उसके बाद टेस्टिंग टीम होनी चाहिए। आपको सारे टीम को प्रॉपरली मैनेज करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ता है। द टोटल कॉस्ट इज़ हाई। ये टोटल कॉस्ट इज हाई इसलिए होता है बिकॉज मल्टीपल टीम काम कर रही है डिफरेंट बिल्ड में, एक साथ काम कर रही है, तो जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे हमारा जो अमाउंट होता है जो हमें उन्हें पे करना है वो भी इंक्रीज हो जाता है। वेल डिफाइंड मॉड्यूल इंटरफेसेस आर नीडेड। अभी कंसिडर करिए हमने एक हमारे क्लाइंट ने एक रिक्वायरमेंट दिया है जहाँ पे उसने बोला कि हमें एक साइन इन पेज डेवलप करना है, देन हमें एक साइन इन करने के बाद एक जो प्रोडक्ट का लिस्ट आता है वो पेज डेवलप करना है, एंड एक हमें साइन अप का भी ऑप्शन डेवलप करना है। तो इसमें हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट है तो ये 3 फील्ड में जाएगा। तो जो फर्स्ट टीम है उसको क्या उसको मिलेगा कि तुम्हें साइन इन पेज डेवलप करना है। सेकंड पेज को जो सेकंड टीम होगी उसको बोला जाएगा कि तुम्हें साइन अप पेज डेवलप करना है। एंड द थर्ड टीम होगी उसे बोला जाएगा कि तुम्हें प्रोडक्ट जहाँ पे डिस्प्ले होगा वो सारा पेज डेवलप करना है। तो अगर इसमें से अगर एक भी रिक्वायरमेंट मिस हुई, कंसिडर करिए अगर लॉगिन पेज हो गया एंड सेकेंड टीम ने साइन अप पेज डेवलप नहीं किया, थर्ड टीम ने प्रोडक्ट समरी पेज डेवलप कर दिया, तो जिसके पास ऑलरेडी क्रेडेंशियल है, तो ऑलरेडी साइन अप है, वो तो इजीली एक्सेस कर सकता है प्रोडक्ट साइट को। बट अगर किसी के पास वो क्रेडेंशियल नहीं है और उसे एज एन अगर वो न्यू यूजर है तो वो क्या करेगा, तो उसके लिए वो एक ड्रॉबैक हो जाएगा। तो इसके लिए जितने भी रिक्वायरमेंट होते हैं इंटरफेसेस कैसे काम करेंगे, कोई भी रिक्वायरमेंट मिस नहीं होनी चाहिए। Then which company using the incremental model? So currently Gillette company, Coca-Cola, Dairy Milk and Sainsbury company
जो है वो इंक्रीमेंटल मॉडल यूज़ कर रही है। बट ये भी जो जो भी कंपनियां हैं अब ये भी इंक्रीमेंटल मॉडल इससे धीरे धीरे दूर जा रही हैं बिकॉज क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है हमेशा। एंड अगर कॉस्ट अगर हाई हो रहा है डेवलप करने का तो उस अकॉर्डिंग ही तो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो भी हाई होगा। एंड आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट एक मिड रेंज में फॉल नहीं हो रहा है तो आपके जो कस्टमर है वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये कंपनियां अब धीरे धीरे इंक्रीमेंटल मॉडल को अवॉइड कर रही हैं। तो ये सारे रीजन है की वजह से इंक्रीमेंटल मॉडल फेल हो रहा है। अगले लेक्चर में हम अदर्स मॉडल के बारे में देखेंगे, उस उनके एडवांटेज के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।